आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 4,500 करोड़ की लागत से बनने वाली इस अनूठी योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। जिस गंगा के दर्शन उनके लिए सूरत से दूर थे, आज वो गंगा उनके घर तक पहुंच रही है। पीछे आज से गया और बोधिया के लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचने लगा है। गंगा मैया आई है। हम भारत के लोगों ने गंगा को मां का दर्जा दिया। और कल गंगा को मिल गया अभी से मतलब खुशी इजहार की जा रही है जिस तरह से इसको चालू कर दिया गया है और अब ये बिहार के लिए सौगात बन चुकी है। गंगा नदी सब जगह तक नहीं पहुंच पाती है। गंगा नदी का दर्शन करने के लिए इस योजना के शुरू होते ही गया, नालंदा और नवादा के तकरीबन 25 लाख आबादी को प्रतिदिन 1.89 करोड़ लीटर गंगा नदी का पानी सालों भर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही पानी के संकट से जूझ रहे इन 3 जिलों के लोगों को सालों भर की कमी दूर हो जाएगी। वहीं क्षेत्र के पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गया और शहर और आसपास के इलाकों का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। इसके लिए 450 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया गया है। पहले फेज में गया बोधिया के 45,000 घरों में गंगा जल सप्लाई दी जाएगी। इसके बाद शहर के सभी 53 वार्डों के 78,000 से अधिक घरों में गंगा जल पहुँचाया जाएगा। राजगीर शहर के 19 वार्डों में करीब 8,000 घरों में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने नवंबर 2019 में किया था। साथ ही तेतर में योजना के तहत बने तेतर जलाशय में गंगा जल के आगमन का शुभारंभ बटन दबाकर किया था। इस योजना के तहत दक्षिण बिहार में गंगा जल लाने के लिए हाथीदह मोकामा से मोतनाजे नवादा तक 45 किलोमीटर, मोतनाजे से तेतर तक 23 किलोमीटर व मानपुर अबगिला तक 28 किलोमीटर यानी कुल 151 किलोमीटर तय कर मोकामा से बोधगया तक पाइपलाइन बिछाई गई है। करीब 3 साल बाद इस योजना के माध्यम से लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। यह योजना अपने आप में अभूतपूर्व और नायाब है। देश में पहली बार बाढ़ का पानी जमा कर पेयजल के रूप में राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में पानी उपलब्ध कराई जा रही है। अब हर कोई अपने घर में पानी का कनेक्शन लेने की होड़ लगा रखे हैं। राजगीर, गया, बोधगया और बाद में नवादा, उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन कल राजगीर का हो गया और आज गया और बोध गया। ये जो स्थल है वो जो आ रहा है ना गंगा जल जी, उसको यहाँ 3 जगह उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक करके, और वहीं पर एक जगह जाएगा और यहीं से गया और बोध गया के लिए वो सप्लाई में चला जाएगा। तो ये है इसी के लिए कि जब कई बार हम लोग देख चुके हैं कि कहीं से आएगा तो उसको एक चीज को देखिएगा। ऐतिहासिक और मोक्ष की धरती, एक इतिहास आपने भी रच दिया इस धरती के लिए सर। तो होना ही चाहिए था। अब जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में पानी के पीने में थोड़ा संकट आता है, गया वगैरह में सबको मालूम है, और उसके लिए हम लोग भेजते थे। तो उसी समय मेरे मन में आया कि सबसे अच्छा होगा, अगर बेस्ट होगा कि हम लोगों को गंगा जल पहुँचा दें। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया और उसके लिए पूरा काम किया गया है और बराबर देख ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कितना बार आ करके एक अब कौन कौन साइट नहीं क्या करते, यहाँ पर क्या करना है, कितना दिन में करना है, अब हो गया है। आज मुझको हम जानते हैं, हम जब तक कहा कि जब तक गया बोध गया वाला नहीं हो जाएगा तो हम शुरू ही नहीं करेंगे। तो जब गया बोध गया, राजगीर वाला तैयार हो गया, समझ गए ना, गया बोध गया का तैयार हो जाएगा तभी शुरू करेंगे। तब गया बोध गया का तैयार हो गया तो कल राजगीर और आज गया बोध गया के लिए आकर के सब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, सब लोगों को हर घर उपलब्ध होगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी कुछ इतना बढ़िया है। और सभी सारे पर्यटकों को हर जगह, होटल से लेकर के एक जगहों पर, हर जगह स्कूल से लेकर के हर इंस्टीट्यूशन तक में दिया जाएगा।
तो जहाँ कहीं भी जिसको उपलब्ध है बहुत अच्छा, इससे अच्छा पानी पीने के लिए कुछ होगा। गंगा जल मिल रहा है ऊपर से, देखिए ना, सर आपने भी कल गंगा का पानी आ रहा वही गंगे जल घर है उसके नजदीक में ही, उससे बहुत दूर नहीं है, वहीं पर हम लोग गंगा जल पहले लाके और वहीं पर से जाएगा यहाँ पर और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उसके बाद एक एक जगह पर लोगों को पहुंचाया जाता है। तो हम उनको भी कहेंगे कि भाई जरा नजर रखिएगा कि कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो। और जैसे ही एक एक चीज का, और हम लोगों ने तो कह दिया, और जो काम कर रहे हैं कंपनी वाली, इतना अच्छा काम अभी हम लोगों ने पुरस्कृत किया उनको, और काम अभिनंदन करते रहते हैं, इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है। और उससे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि भाई मेंटेनेंस आपका खाली 5 साल का, लेकिन आपको आगे भी मेंटेन करना है। और हमारे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को, जो सरकारी लोग हैं, उनका भी ट्रेनिंग आप ही करा दीजिएगा ताकि कभी भी कोई दिक्कत न हो। आज जितना दे रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरत होगी गंगा जल की, और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसलिए सब तरह का काम हो जाएगा। तो इसीलिए आज आकर के तो बड़ी हमको खुशी हुई है, और सब जगह घूम घाम लिए हैं, देख लिए हैं। अभी जो कह रहे थे कि भाई आप हमारे घर पर चलिए, तो भाई सरदीप जी आपके घरवा पर चलने के लिए आप कह रहे हैं, तो घर पर अगला बार में लेके आइए हमको। आज तो हम आए हैं, ये आप ही का घर खाली है, ये सबका घर है, गया और बोध गया का, वहीं पर तो हम आए हैं, इसलिए आपके यहाँ भी तो आए ही हैं। इसलिए अभी मत कहिए कि आप चाहते थे आज हम लोग नहीं गए। अरे आज तो सबके घर पर जाने का हो गया। अगर एक जगह जाएंगे तो कहेगा हमरे यहाँ काहे नहीं आए, हमरे यहाँ काहे नहीं आए, तो सब जगह घूम घाम करके गए। अब अगला बार आवेंगे तो ले चलिएगा हम लोगों को अपना घर पर, और वही कुछ खिलाइएगा। आज तो खाली चाय पिलाना चाह रहे हैं, तो खाली चाय पिलाइएगा। और जितने लोग हैं सब लोग काम करते रहिए, पूरा बुलंदी से काम करिए। और एक ही हम अनुरोध करेंगे कि भाई कुछ लोग हैं जो आपस में कितना विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। हम हर तबके के उत्थान के लिए, कोई किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, महिलाओं के, सबके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करिए, चारे का माहौल कायम रखिए। ये राज्य तो आप जानते ही हैं, ये सबसे पौराणिक स्थल है जिसका नामकरण बिहार है। जो बसा वो गया हो गया, और आप समझिए बोध गया और राजगीर सब पौराणिक स्थल है। इन सब का विकास होगा, और कितना ज्यादा, और बिहार के विकास के लिए, चाहे पूरे दक्षिण बिहार का हो या उत्तर बिहार का हो, सब इलाके के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर तक नल का जल भी पहुंचा दिया, हर तरह का कौन सा काम जो गंगा जल, हम जानते हैं थोड़ा पहले भी एक बार हम ट्राई किए थे, बहुत पहले, लेकिन उस समय जो डिपार्टमेंट था ये कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इस बार जो हम लोगों ने 2019 में कहा कि भाई हर हालत में हमको गंगा जल वहां पहुंचाना है, कितना संकट होता है। आप लोगों को याद ही है कि किस तरह से लोगों को दिया जा रहा था पानी। अब जो समझ लीजिए, अब हर घर जो गंगा जल की आपूर्ति आपको हो जाएगी, आपको पानी का कभी समस्या नहीं रहेगा। अब गंगा जल न सिर्फ पीजिएगा, बल्कि जो खाना बनता है उसको बनवाइएगा। इतना ज्यादा पानी दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर। अब आप समझ लीजिए इतना आपको मिलेगा। नहाइएगा भी, घर की साफ सफाई भी होगा, कपड़ा भी साफ कर लीजिएगा, पानी भी पीजिएगा, हर तरह का काम करिएगा। इतना गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। और पूजा पाठ जब किसी को भी करना होगा, उसके लिए गंगा जल की जरूरत है, तो सबको घर में ही गंगा जल उपलब्ध रहेगा। तो आप सोच लीजिए गंगा जल की जो आप इसलिए किया जा रहा है कि आपको तो दे ही रहे, अब नीचे के पानी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग इस पानी का उपयोग करिएगा और मिल जाएगा और सबको सुविधा हो जाएगी, तो नीचे कभी कोई संकट रहेगा नहीं। यहाँ
और आप तो जानते ही यहाँ पर होता ही है हर प्रकार से। बरसात के दिनों में तो कई तरह का कम पानी पड़ता है, इस बार भी कम हुआ, कई तरह की दिक्कतें आती है। और गर्मी के दिनों में तो संकट आता है। अब आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जितने लोग आते हैं यहाँ पर, गया और बोध गया दोनों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है पौराणिक स्थल है। तो इन सभी जगहों पर कितने लोग आते हैं। और बोध गया कि क्या है, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, इसीलिए बोध गया, इसका नामकरण हो गया। अब तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सबको पहुंचा दिया। अब मंदिर को भी कितना दिक्कत हो रहा था, बोधी में कितनी समस्या हो रही थी। एक बार उस पर अटैक हो गया था 13 में, इधर से उधर हम लोग आकर के तुरंत आए और उसका फिर पूरा का पूरा घेराबंदी और एक एक काम कराएंगे, कभी कोई संकट नहीं आए। और सभी धर्म के लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था करवाते हैं, देखते हैं कोई तरह का संकट नहीं, हम लोग सबका ख्याल रखते हैं। गया का भी क्या इंतजाम हो गया, अब कितने लोग आते हैं, अब कितनी सुविधाएं हो गई गया में भी, जो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पर एक एक काम के लिए जो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया और गंगा जल को पहुंचाने का व्यवस्था कर दिया, तो अब ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप समझ लीजिए, जो कुछ भी होता है मोकामा से लेकर के आ रहे हैं और वहां से ये बढ़ जाता हो नवादा का हिस्सा, वहीं तक आ करके फिर वहीं से एक हिस्सा राजगीर में जा रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए आ रहा है और एक हिस्सा वहीं से चला जाएगा नवादा के लिए। लेकिन अपनी ये आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा, मिलजुल करके चलिएगा, एकजुट होकर के चलिएगा, यही आग्रह है। और आज जो आप सब लोगों को गंगा जल मिल रहा है, आप लोगों को खुशी है ना? जरा हाथ उठा के बताइए, जरा ऊपर वाले भी बताइए। तो सबको खुशी है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आप सब लोगों का अभिनंदन। और महीने के अंदर उसका भी पूरा हो जाएगा, तो अब कितनी सुविधा लोगों को हो जाएगी, कोई कल्पना नहीं करता था। अब ये चीज यहाँ पर हो गया, तो अब समझ लीजिए कि हम लोग तो सब तरह का सेवा करने की कोशिश कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी भी अपना कुछ बोल रहे थे, हमने तो डीएम को कहा है कि जरा भाई देखो सामने जो है उसमें क्या करना है। आई तो बराबरी हमसे मिलते ही रहे और सब दिन हमसे मिलते रहे, आई कहते रहे कि यहाँ पर ये, यहाँ पर वो। अरे भाई तो हम लोग तो इतना सब काम करवा ही रहे, आप ना चिंता कर रहे हैं। हर तरह का इंतजाम, और किसी भी धर्म को लोग माने, हर तरह के लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं, सबको सुविधा, और सब लोग मिलजुल करके चले। और यहाँ पर तो बोध गया में कितने लोग आते हैं जी, हर साल लाखों लोग आते हैं। अब यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा तो लोग रहने लगेंगे, तो टूरिस्ट जो है आते हैं। हम लोगों ने जो उपाय किया है तो उसमें तो बढ़ा है टूरिस्ट की संख्या पूरे बिहार में, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग आके तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जब इंतजाम सब हो जाएगा तो सब लोग आएंगे और बहुत लोगों को, आपको बहुत ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को काम का मौका मिल जाएगा, लोगों की कुछ आमदनी भी होने लगेगी और टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं ना भाई। ये सब तो पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए जानबूझ करके और विशेष ध्यान हम लोग इसका दे रहे हैं। तो इसलिए अब आज आए और एक एक जगह पर घूम करके और सब जगह देख लिया कि अब यहाँ से आज से इसकी शुरुआत करा दी गई। और बीच में तो आप जान ही रहे, इतना बार रेगुलरली हम आ करके देख रहे थे, इन लोगों को थोड़ा समय और लगता, लेकिन हम लगे हुए थे कि भाई जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और आपको मालूम है कि इस पूरे काम को करने में गंगा जल की आपूर्ति जो करके यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए 4175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया है। आप सोच लीजिए, ये 4 जगह बिजली, आप 4 जगह जो गंगा जल पहुंचा रहे हैं, 3 जगह पर पहुंच रहा है।
इतना पैसा और भी जो जरूरत होगा, और ये भी हमने कह दिया कि एक एक चीज का बहुत ठीक ढंग से पूरे तौर पर मेंटेनेंस किया जाए। और आप जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति तो 135 लीटर मिलेगा ही, और अभी जो पता चला है कि गया शहर एवं मानपुर में 53 वार्ड और आपके यहाँ बोध गया में 9 वार्ड, ये जो जितने वार्ड मिले हैं सभी जगहों पर गंगा जल के आपूर्ति के लिए सब काम शुरू कर दिया गया है और सब लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। सब इसका उपयोग करिए, हम तो यही चाहेंगे, और इसलिए सब चीज का स्थान इसका हो जाएगा। तो आप चलाइए कि एक एक चीज को हर तरह से पूरे तौर पर कौन सा चीज नहीं है, और महीने के अंदर उसका भी पूरा हो जाएगा। तो अब कितनी सुविधा लोगों को हो जाएगी, कोई कल्पना नहीं करता था। अब ये चीज यहाँ पर हो गया, तो अब समझ लीजिए कि हम लोग तो सब तरह का सेवा करने की कोशिश कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी भी अपना कुछ बोल रहे थे, हमने तो डीएम को कहा है कि जरा भाई देखो सामने जो है उसमें क्या करना है। आई तो बराबरी हमसे मिलते ही रहे और सब दिन हमसे मिलते रहे, आई कहते रहे कि यहाँ पर ये यहाँ पर वो। अरे भाई तो हम लोग तो इतना सब काम करवा ही रहे, आप ना चिंता कर रहे हैं। हर तरह का इंतजाम, और किसी भी धर्म को लोग माने, हर तरह के लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं, सबको सुविधा, और सब लोग मिलजुल करके चले। और यहाँ पर तो बोध गया में कितने लोग आते हैं जी, हर साल लाखों लोग आते हैं। अब यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा तो लोग रहने लगेंगे, तो टूरिस्ट जो है आते हैं। हम लोगों ने जो उपाय किया है तो उसमें तो बढ़ा है टूरिस्ट की संख्या पूरे बिहार में, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग आके तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जब इंतजाम सब हो जाएगा तो सब लोग आएंगे, और बहुत लोगों को, आपको बहुत ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को काम का मौका मिल जाएगा, लोगों की कुछ आमदनी भी होने लगेगी और टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं ना भाई। ये सब तो पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए जानबूझ करके और विशेष ध्यान हम लोग इसका दे रहे हैं। तो इसलिए अब आज आए और एक एक जगह पर घूम करके और सब जगह देख लिया कि अब यहाँ से आज से इसकी शुरुआत करा दी गई। और बीच में तो आप जान ही रहे, इतना बार रेगुलरली हम आ करके देख रहे थे, इन लोगों को थोड़ा समय और लगता, लेकिन हम लगे हुए थे कि भाई जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और आपको मालूम है कि इस पूरे काम को करने में गंगा जल की आपूर्ति जो करके यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए 4175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया है। आप सोच लीजिए, ये 4 जगह बिजली, आप 4 जगह जो गंगा जल पहुंचा रहे हैं, 3 जगह पर पहुंच रहा है। इतना पैसा और भी जो जरूरत होगा, और ये भी हमने कह दिया कि एक एक चीज का बहुत ठीक ढंग से पूरे तौर पर मेंटेनेंस किया जाए। और आप जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति तो 135 लीटर मिलेगा ही, और अभी जो पता चला है कि गया शहर एवं मानपुर में 53 वार्ड और आपके यहाँ बोध गया में 9 वार्ड, ये जो जितने वार्ड मिले हैं सभी जगहों पर गंगा जल के आपूर्ति के लिए सब काम शुरू कर दिया गया है, और सब लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। सब इसका उपयोग करिए, हम तो यही चाहेंगे, और इसलिए सब चीज का स्थान इसका हो जाएगा। तो आप चलाइए कि एक एक चीज को हर तरह से पूरे तौर पर कौन सा चीज नहीं है का काम किया जा रहा है। आप समझ ही रहे हैं। और जो गया मोक्ष की भूमि है, और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है गया मोक्ष की भूमि में, गया जी है, तो वहां पर जो कुछ भी होता है, कितने लोग, लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। और उसके लिए आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो भी कर दिया, ये फल्गु नदी जो इंतजाम कर दिया, अब तो जो कुछ भी है कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम बनाया गया,
तो कुछ ही महीना पहले ना हमने उस काम को कर दिया और आने वाले लोगों को कितनी सुविधा हुई और कितना खुशी लोगों को प्रकट हुआ। रबर डैम बना करके अब वहां पर तो पानी ही नहीं रहता था, लोगों को बड़ा कष्ट होता था, तो अब वो भी काम कर दिया गया। तो उसका काम भी कुछ महीना पहले हुआ, उसका लाभ। और उसके बाद हमको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम गंगा जल भी पहुंचा दें आप लोगों के उपयोग के लिए, तो मुझे खुशी होगी। आज मुझे सचमुच भीतर से प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के लिए हम पहुंच गए। अब एक ही हम अनुरोध करेंगे कि देखिए कोई काम जो बचा है उसके लिए हम लोग पूरी की पूरी, क्या नहीं होता है। बोध गया में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, ज्ञान की भूमि प्राप्त हुई, हर तरह की चीज है। तो क्या ये एक स्थल है, तो इस स्थल का अपना महत्व है। ये और लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और लोग आनंद लेंगे और बहुत अच्छा उनको खुशी होगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर और ज्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आते रहेंगे तो उनको जो भी है काम करने के लिए आपको और भी एक न एक मौका इसमें मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोगों को जितना करना था वो कह दिया है। और इसीलिए आप तो जान ही रहे, यहाँ पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के बारे में हमने चर्चा कर ही दिया, बना ही दिए। अब बाकी जो कुछ भी जो बोल रहे थे वो भी काम बचा हुआ है, उसको भी हम लोग करा देंगे। लेकिन लोगों के बीच में जितना चीज हो रहा, इसी को आप एक एक जगह जाकर देखिए कि बोध गया कि सब लोगों के घर में पानी पहुंच गया जी। अब पानी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हर तरह से देखते रहिए, यहाँ के जितने लोग हैं सब लोगों से हम यही कहेंगे कि सब लोग इस बात को देखते रहिए। और हम तो इनको भी कहेंगे, जीतन मांझी जी को भी, ये भी तो गए में न रह के रखे रहते हैं भाई, घरवा तो कहीं और है, रहते तो गए में नहीं है? तो गए में जब रहते हैं तो गया में भी देखते रहेंगे। गया में घरवा नहीं गए हम देखे नहीं है। अरे बोध गया कि घर वाला तो हम नहीं गए देखिए, लेकिन गया वाला तो हम गए। बोध गया फिर घरवा इनका जहाँ है वो नहीं हम देखे है। अब इनका यहाँ पर घर है, उसके बहुत नजदीके में पानी आ रहा है। आप जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सिंचाई मंत्री संजय झा जी, माननीय प्रभारी मंत्री मंसूरी साहब, माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री सरबजीत जी, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक, सभी मान्य अधिकारी, मुख्य सचिव आमिर सुभानी साहब जी, सिद्धार्थ जी, संजय अग्रवाल जी, सतीश हंस जी, जिला के आईजी, एसएसपी, डीएम और मेरे मीडिया के मित्रगण, बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं। हमारे सभी यहाँ अभिभावक मॉम से लेकर के सभी हमारे भाइयों, सबसे पहले आज बोध गया की धरती पर, गया की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घर गंगा जल पहुंचे, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के घर गमलों द्वारा हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? दक्षिण बिहार ज्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है, पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट। अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जहाँ वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था। कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, राजगीर जैसे शहरों में
अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है, केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं है, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए अपना परिचय इन्होंने दिया कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते हैं, कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था, तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था उसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा नहीं रहता, किसी न किसी के हाथ से श्राप से मुक्ति मिल ही जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान श्री राम जी की बारात निकाली गई। श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पंडा समाज से जुड़े लोगों के अलावा गया शहर के श्रद्धालु ब्राती बनकर फूलों से सुसज्जित चांदी के दिव्य पालकी पर भगवान श्री विष्णु चरण को विराजमान कर बारात निकाली गई। पालकी पर चारों भाइयों के नाम पर रामायण ग्रंथ व माता सीता को भी बिठाया गया था। बारात के आगे घोड़े उठ चल रहे थे, साथ ही श्री राम दरबार व राधा कृष्ण की झांकी भी साथ चल रही थी। बारात का नेतृत्व विष्णुपद प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल, सचिव गजाधर लाल पाठक, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल चौधरी, सदस्य महेश गुपुत, मुन्ना लाल गुर्दा, विवेक लाल भैया, गौतम गायब, रामनाथ बिट्ठल व अन्य शामिल थे। शहर के मुस्तफाबाद जानकी निवास में पिचकारी की ओर से 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में आर्टिस्ट फरहाना इमाम, सिमरन कुमारी, माला सिन्हा व धर्मवीर ने अपनी अपनी चित्रकला एवं मूर्ति कला का प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी को देखने के लिए कला प्रेमियों, क्लासेज को कला से जुड़े छात्र व छात्राएं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर विजुअल आर्टिस्ट ग्रुप के अध्यक्ष अशोक कुमार, कलाकार रूपक सिन्हा, पिचकारी के संस्थापक पंकज कुमार व अन्य उपस्थित थे। उपस्थित कलाकारों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से छात्रों को कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। पिचकारी एक संस्था है जो सबको जोड़ रहे, जितने आर्टिस्ट हैं वो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और जितने सीखते हैं, सीखने वाले बच्चे भी यहाँ आते हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर और जो बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं उसकी तैयारी भी यहाँ होती है। पंकज सर जो हमारे यहाँ के टीचर और डायरेक्टर हैं, मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ 2013 से यहाँ की मेंबर हूँ और ये 4 साल से ये कार्यक्रम जो आर्टिस्ट ग्रुप जो है यहाँ पेंटिंग लगा रहा है स्प्लैश के नाम से पिचकारी में। पहला हम लोगों ने जो लगाया था वो 2019 में लगाया था, उसके बाद कोरोना काल की वजह से 2 साल से नहीं लगा, फिर इस बार लगाया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी होता रहे इसी तरह का कार्यक्रम। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम की जा रही है? यहाँ पेंटिंग का एग्जीबिशन और स्कल्पचर का एग्जीबिशन है। मेरा नाम फरहाना इमाम है, मैंने भी पेंटिंग लगाया है। ये 2 पेंटिंग जो अभी दिख रही है मेरी है। इसमें मैंने औरतों को स्त्री रूप को दिखा रहा है कि कितने रूप है स्त्री के। कोई स्त्री ऐसी है जो जिसको घर में एक बस खूबसूरती के लिए रखा जाता है, उसको टांग दिया जाता है दीवार पे, बस उसे आज़ादी नहीं दी जाती है कुछ करने की, ये दिखाना चाहती हूँ। फिर औरत के 2 रूप को दिखा रही हूँ कि एक ज्वाला है और एक ठंडा है। उस तरह का काम मैंने पेंटिंग किया है और यहाँ लगाया है। और मेरे साथ साथ माला सिंह ने यहाँ पेंटिंग लगाया है और सिमरन कुमारी और धर्मवीर ज्ञान
ये 4 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये स्प्लैश शीर्षक स्प्लैश में जो पेंटिंग लगाया है, ये पिचकारी संस्था से जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ लगाया है। और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे, कार्यक्रम एग्जीबिशन वगैरह करते रहेंगे गया शहर में। पिचकारी आर्ट है, सारे आर्टिस्टों को और जो बच्चे अभी नया सीख रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प किया जाता है और अच्छे से गाइड किया जाता है कि वो आगे कैसे आर्ट कॉलेजेस में जाएं या आर्ट के क्षेत्र में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कैसे वो करें और आगे बढ़ें अपना, ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। और बाकी जैसे हम लोग आर्टिस्ट ग्रुप के लोग हैं तो हम लोगों को भी यहाँ पे मौका दिया जाता है और थोड़ा ये कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए हम लोग और सर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं जिस भी तरह से कि अपना स्पेस देते हैं कि आप लोग आर्ट के क्षेत्र में अगर काम कर रही हैं तो उसको कैसे एग्जिबिट करना है वो भी बताते हैं हम लोगों को। और इस तरह हम लोग कई जगह हम बाहर भी हम लोग इनके मदद से हम लोग एग्जीबिशन लगाए हैं, हमेशा हम लोग करते रहते हैं। पिछले साल भी हम लोगों का हुआ था, उसके पहले ललित कला पटना में भी हुआ था। फिर हम लोग कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जो हम लोग बाहर भी जाके ललित कला एकेडमी जयपुर में भी हम लोगों ने लगाया। तो सर का ही मोरल सपोर्ट हम लोगों को रहता है, फिर हम लोग थोड़ा अपना प्रयास भी करते रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए पिचकारी आर्ट जो है वो आर्टिस्टों के लिए तो एक तरह से ये मंदिर के जैसा है कहा जाए तो। अभी गया में कोई ऐसा मुझे नहीं दिखता, गया में जो काम ये यहाँ सर कर रहे हैं पंकज सर, ऐसा किसी को मैंने नहीं देखा करते। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम माला सिंह है, मैं यहाँ से फाइन आर्ट्स BFA मैंने किया है और ऐसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ पर मैं आर्टिस्ट के रूप में भी यहाँ काम करती हूँ और अपना काज करती रहती हूँ। थैंक यू। मैं धर्म ज्ञान कुमार वर्मा गया के रहने वाले, मैं पटना यूनिवर्सिटी से मैं BFA फाइनल किया हूँ मैथ्स कल्चर से और मैं इस समय गया में AP कॉलोनी मुस्तफाबाद में मैं एग्जीबिशन लगाया हूँ जो पिचकारी आर्ट कर एक स्कूल है, संस्था है उसमें। आपने क्या क्या यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, आपने क्या पीछे क्या बनाया है, आपने क्या डिनोट करना चाह रहे हैं? मैंने यहाँ हर मीडियम से मैंने एक काम लगाया हूँ और वुड से, स्टोन से और टेराकोटा, फाइबर और वैक्स, हर मीडियम में मैंने एक स्कल्पचर लगा हूँ लॉर्ड गणेशा जो ये ट्री का जो जड़ से बना हुआ है जो मैंने बनाया। इसमें है क्या कि लॉर्ड गणेशा को मैंने फोकस करने के लिए, जो अनजान आदमी भी हैं कला के बारे में नहीं जानते हैं, उसको फोकस करने के लिए मैंने इसे हाईलाइट किया कि ये सुर है, ये दांत है, इस तरह है कि हर प्रकार के लोग आते हैं यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि सब आर्टिस्ट ही हैं। तो ये चीज़ और मैंने इस जनाव ये कान हो गए हैं दोनों साइड, ये हेड हो गए हैं, इस तरह से मुकुट सारा को मैंने शो किया है। और मैं इधर टेराकोटा का काम है, ये हैक्स का काम है। इधर मैंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया वुड का ऐसे कटिंग करके, और इधर वैक्स का ही काम है और एक इधर मेरा स्कल्पचर है, इसका नाम है बचपन, इसका बचपन नाम है सर। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस क्षेत्र में आने के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दूंगा कि कला एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर जो भी समझिए आप, जो इससे फ्रीडम आपको हर किसी चीज़ में भी मिल पाएगा। इसमें अपना मन का जो हो, आपका जो इच्छा हो वो कर सकते हैं हर तरह का। अपना नाम बताएंगे? क्या अपना नाम बताएंगे? धर्म ज्ञान कुमार वर्मा। यही संदेश देना चाहते हैं कि और भी लोग हैं जो इस एग्जीबिशन में जुड़े, ताकि वो लोग भी ये ऐसे एग्जीबिशन देख के उनको भी लगे कि हाँ यहाँ पे इस तरह का काम किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो भी अपना काम करने में सफल हो। यही संदेश है। आपने क्या यहाँ पे पेंटिंग लगाया? हमने नारियल का एक चला थोड़ा नारियल से रिलेटेड वर्क किया जाए, इसी में हमने इम्प्रूवमेंट किया। कलर मीडियम बस चेंज किए, कलर मीडियम मेरा अलग है वाटर कलर
ऑयल कलर है और मिक्स मीडिया कलर है। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सिमरन कुमारी है और मैं ये आर्टिस्ट ग्रुप की मेंबर हूँ। स्प्लैश 2 में मैं यहाँ पे हिस्सेदार बनी इस एग्जीबिशन में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पिचकारी आर्ट क्लास की भी अध्यक्ष हूँ। पिचकारी आर्ट, इसके तहत कई सारे हमारे संस्थाएं चल रही हैं अभी, जैसे पिचकारी जो पढ़ाने का काम करता है, पिचकारी आर्ट स्कूल है, हमारा जो आर्टिस्ट ग्रुप है पिचकारी आर्टिस्ट ग्रुप, और पिचकारी आर्ट स्टूडियो है जो बच्चों को काम को सेलिंग वगैरह से रिलेटेड काम करती है। तो ये जो प्रदर्शनी है पिचकारी आर्टिस्ट ग्रुप के द्वारा कराई गई है, जिनके 4 कलाकार फरहाना इमाम, माला सिन्हा, सिमरन कुमारी एवं धर्मवीर कुमार वर्मा के द्वारा ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये हर साल हमारा नवंबर लास्ट वीक में ये प्रदर्शनी किया जाता है कलाकारों द्वारा, जो पिचकारी आर्ट से जुड़े हुए कलाकार हैं उनके द्वारा ये कला एग्जीबिशन हर साल की जाती है। इस बार की गई और काफ़ी सराहनीय काम रहा। धन्यवाद देते हैं उन सभी कलाकारों के जिन्होंने इतनी अच्छी कला प्रदर्शनी लगाई और अपने आप को अभिव्यक्त किया। और इसे देखने के लिए गया कि काफ़ी लोगों ने आए हैं और काफ़ी सारे कला प्रेमी हमारे कला स्टूडेंट्स इनसे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग आए हैं। उनको सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, गया वासियों को धन्यवाद देंगे और आगे कहेंगे कि इस तरह के कला प्रदर्शनी को आकर वो कम से कम प्रोत्साहित करें, ताकि हमारे गया शहर में जो कला है उसको प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। परिचय देंगे। मैं पंकज कुमार, संस्थापक पिचकारी। स्थानीय सिंगरास्थान बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 23वां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक केक काटकर मनाया गया। समारोह में महिला प्रदेश अध्यक्षा शोभा सिन्हा, अति पिछड़ा राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार, संजय रविदास, केदार पासवान, मीना कुमारी, रंजन पासवान, टूटू खां, पप्पू खां, डॉक्टर गीता, पूर्व प्रत्याशी रेणुका देवी सहित सभी प्रखंड अध्यक्ष व पंचायत अध्यक्ष व महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। आगत अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित नेताओं ने गया कि विधानसभा के सभी सीट एवं लोजपा की सीटों पर अपने सहयोगी पार्टियों को जीत दिलाकर युवा बिहारी चिराग पासवान को 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। मंच का संचालन जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिन्हा कर रहे थे और सभा की अध्यक्षता SC/ST अध्यक्ष डॉक्टर BN चौधरी कर रहे थे। शहर के मानपुर स्थित गांधीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन सिकंदर शर्मा, युवा राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान, राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार, पूर्व MLC डॉक्टर अजय कुमार अलमस्त मंचासीन थे। मंच का संचालन राष्ट्रीय युवा नेता सह पूर्व प्रत्याशी वजीरगंज चितरंजन उर्फ पिट्टू भैया कर रहे थे। मंचासीन नेताओं ने प्रदेश महासचिव जितेंद्र पासवान, प्रदेश सचिव रंजन पासवान, केदार पासवान, डॉक्टर गीता देवी, आभा देवी, टूटू खां, पंकज कुमार सहित उपस्थित सभी पंचायत अध्यक्षों को अंग वस्त्र व फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया गया। जानते हैं इतनी अराजक स्थिति है, इस संपूर्ण रूप से सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसलिए हम आयोजकों से निवेदन करना चाहेंगे कि रस्मी तौर पर मानित करने का आज दिन नहीं है। जो एक बौद्धिक मंच है रामविलास पासवान, लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, ये तमाम जो मंच हैं इसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालना। आज जंगल राज जिसको कहते थे नीतीश कुमार जी, उसी जंगल में नीतीश कुमार प्रवेश कर गए हैं। इसलिए अब स्थिति गंभीर हो गई है बिहार की। हत्याएं हो रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जहरीली शराब पी कर मर रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है। इसी जिले में जिंदा जलाया गया। तो ऐसी हवसी व्यवस्था हो गई है कि पुलिस इन कामों में रक्षक नहीं भक्षक बनी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर से जिस दिन नीतीश कुमार जी मीटिंग कर रहे थे
पटना में, और उनके डीजी कह रहे थे सारे इन्वेस्टर्स को, व्यवसायियों को, कि आपको पूर्ण सुरक्षा देंगे। उसी दिन उसी समय में 30 किलोमीटर की दूरी में कोइलवर में 4000 राउंड गोली चली, 4000 राउंड गोली चली है, और बेखबर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए इनके हाथ से चीजें निकल गई। आज तो अभी एक मीडिया साथी को पैर पकड़ रहे थे, अच्छी बात छापिए। अरे भाई, अच्छी बात, जितने कुकर्म थे उसको आज तक ढका गया है। अब मीडिया के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझ करके इसको निकाल रहे हैं, तो उनका मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में विपक्ष की भूमिका में चिराग पासवान है, हमारी पार्टी है। हम हर जगह जा रहे हैं जो दुख दर्द में है, जिसकी पीड़ा है, जहां अराजकता है। 9 दिन में 9 हत्या आरा में हुआ, और वहां कोई नहीं सरकार का प्रतिनिधि गया, न सरकारी ऑफिसर्स गए। तो हम लोगों ने रोड मार्च किया, आक्रोश मार्च किया, और प्रतिकार कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजों को जमीन तक पहुंचाने के लिए हम चिराग जलाना चाहते हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम हर एक विंग का पंचायत लेवल पर टीम खड़ा करना चाहते हैं, और उनको ये सम्मान दिलाना चाहते हैं कि आप एमएलए बनिएगा कि नहीं, एमपी बनिएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन आपके सम्मान का, आप ही नींव के पत्थर हैं, आप ही के सम्मान के कीमत पर ये सरकार बनेगी जो पूरी व्यवस्था को टर्न अराउंड करेगी। और चिराग पासवान को 25 का मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। स्थापना दिवस भी है, क्या संदेश? 28 को स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, इनके नेतृत्व में पूरे राज्य में चल रहा है, तो डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी बताएंगे। ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, और बड़े समाजवादी नेता हैं, बड़े भाई हैं हमारे। इनसे आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें MCN न्यूज के साथ। MCN न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी।